फ्रेंड्स, सभी लोगों ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के अपने आईटीआर फाइल कर लिए थे 31 जुलाई 2022 तक। जो लोग रह गए हैं वो लेट फीस के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो समस्या आ रही है रिफंड को लेकर के। क्या समस्या आ रही है रिफंड को लेकर के? अभी मैंने अपना जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ये बताया था कि जिन लोगों ने अपना रिफंड अप्लाई किया है यानी अपना आईटीआर फाइल किया है और उसमें उनका रिफंड बन रहा था, तो जिन लोगों का रिफंड बन रहा था उनको एक ईमेल आ रहा था और उस ईमेल में उनसे कंफर्मेशन मांगा जा रहा था कि जो आपने डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो सही हैं या नहीं है। तो उसके संबंध में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप पूरा देख करके समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो अब लोगों के सामने समस्या आ रही है वो आ रही है रिफंड को लेकर के कि कंफर्मेशन कर दिया लेकिन फिर भी रिफंड नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों को रिफंड अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनको अब करना क्या है और किन वजहों से ये रिफंड नहीं मिल पा रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो पाए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मैंने इनकम टैक्स साइट पर जाकर के लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन करने के बाद यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर हमें सबसे पहले देखना क्या है कि हमारा रिटर्न फाइल हो गया है। फाइल होने के बाद वेरीफाई हो गया है, फिर रिटर्न प्रोसेसिंग हो गई है और प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग कंप्लीशन भी हो गया है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारा ये सारे काम पूरे हो गए हैं। अगर प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो गई है तो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको देखना है रिफंड अवेटेड आ रहा है, यानी रिफंड अवेटेड है आपका, अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप लोगों को चेक क्या क्या करना है। पहली बात तो आपने चेक कर लिया, अगर आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब प्रोसेस होगा कंप्लीट तो उसके बाद आपका रिफंड का भी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको इसको एक जगह और भी जाकर के चेक करना है कि हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। क्या प्रोसेसिंग के पहले आपको कोई ग्रीवांसेस यानी कि पेंडिंग एक्शन तो नहीं है? तो पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए, चूंकि इनका प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गई है, जिनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है उनको यहां पर आकर के जरूर चेक करना चाहिए कि फॉर योर एक्शन या फॉर योर इंफॉर्मेशन कोई चीज यहां पर पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो पहले उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिन लोगों ने रिफंड है उन लोगों को उन डिडक्शंस कंफर्मेशन के लिए आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर आपका डिडक्शन कंफर्मेशन के लिए आया हो, तो आप यहाँ पर उसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद ही आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी और वो जब कंप्लीट हो जाएगी तभी आपका रिफंड प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीशन आएगा, उसके बाद रिफंड अवेटेड होगा। अब दूसरी बात आती है कि इस ये आपने कर लिया, आपकी प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गई, रिफंड भी अवेटेड है, लेकिन बैंक की वजह से कई बार आपके पास रिफंड नहीं आता, यानी बैंक का वैलिडेशन आपने नहीं किया है। इसलिए आप बैंक का वैलिडेशन भी जाकर के चेक कर लीजिए। ये हम लोग माई प्रोफाइल में हैं और माई प्रोफाइल में आकर के बैंक अकाउंट में आएंगे और यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बैंक वैलिडेट बता रहा है, यानी नॉमिनेट फॉर रिफंड, जो रिफंड के लिए हमने अपना बैंक चुना है वो वैलिडेटेड है। और वैलिडेट अगर नहीं है तो आपको बैंक वैलिडेट करना पड़ेगा और बैंक वैलिडेट कर देंगे तभी आपका रिफंड प्रोसेस हो पाएगा। तो अगर आपका बैंक वैलिडेट नहीं है तो उसको कर लें। इसके बाद आपको क्या देखना है, चेक द आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आपकी कोई डिमांड पेंडिंग है तो भी आपका रिफंड नहीं आएगा। यहां पर आकर के वर्क
पेंडिंग एक्शन, वर्क लिस्ट, उसके बाद रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, यहां पर आकर के आप क्लिक कर लेंगे। तो अगर आपकी कोई डिमांड यहां पर है तो वो डिमांड से आपका रिफंड एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए भी रिफंड कई बार नहीं आता है। प्रोसेस भी हो गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में आप चेक कर लें, कोई डिमांड तो नहीं थी, जिसकी वजह से ये पैसा डिडक्ट हो गया हो और मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है। इसके अलावा चेक रिफंड स्टेटस ऑन एनएसडीएल वेबसाइट, यानी कि हम एनएसडीएल वेबसाइट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। वहां पर जब एनएसडीएल की वेबसाइट में हम जाएंगे, वहां पर अपना पैन नंबर डालेंगे, तो वहां पर आपको रिफंड का स्टेटस चेक करने को मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि आपका रिफंड किस स्थिति में है। अब बात आती है कि ये सारी चीजें हमने कर ली और ये करने के बाद भी हमारा रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो आप उसके लिए फिर ग्रीवांसेज में जाइए और ग्रीवांस में जाकर के सबमिट ग्रीवांस करिए और सबमिट ग्रीवांस में जाकर के एओ में जाइए और यहां पर आप आकर के एओ में अपनी ग्रीवांस को सबमिट करिए और उसके बाद जो है आप यहां पर आकर के कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी में आपको दिखाना है कि मेरा क्या है, रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ, रिफंड नॉट रिसीव्ड है, तो रिफंड नॉट रिसीव्ड सेलेक्ट कर लीजिए। यहां सेलेक्ट कर लीजिए सब कैटेगरी रिफंड नॉट रिसीव्ड और इसके बाद इसको कंटिन्यू करिए और बाकी की डिटेल भर दीजिए, किस ईयर से है, किस फाइनेंशियल ईयर है, पैन नंबर, टैन नंबर जो भी वो दे दीजिए, ग्रीवांस का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म 16 और जो भी चालान कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सब यहाँ पर आकर के अपलोड करिए, तब जाकर के आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर आपको केवल ये सारा प्रोसेस करने के बाद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बैंक वैलिडेट नहीं था, उन्होंने बैंक का वैलिडेशन करा लिया, उसके बाद भी उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। तो एक चीज हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है कि हमें सबसे पहले तो ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें, जहां पर भी आपकी मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर लें और इसके बाद भी अगर आपका ग्रीवांस में जाएं, ग्रीवांस में अपनी ग्रीवांस दर्ज कराएं और उसके बाद आपको वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सारी चीजें कंप्लीट करके रखें, जैसे ही सरकार इस पर ध्यान देगी, क्योंकि सरकार में भी एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि उनके पास भी जब बजट होता है तभी वो रिफंड प्रोसेस करते हैं। हो सकता है सरकार के पास अभी बजट ना हो या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से वो अभी रिफंड इशू ना कर रहे हो, तो जैसे ही रिफंड इशू होने शुरू होंगे आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। चिंता की बात नहीं है, केवल पैसेंस की बात है, धैर्य रखने की बात है और वेट करने की बात है। लेकिन सबसे पहले इस चीज का जरूर ख्याल करें कि क्या आपने अपने सारे स्टेटस चेक कर लिए हैं, कहीं कोई मिस्टेक या कोई कमी आपकी तरफ से तो नहीं है। अगर है तो उसे जरूर दूर कर लें, जिससे आपका रिफंड समय से आ जाए। थैंक यू।